सेकंड सवाल प्रश्नावली 3.1 कक्षा 8 का। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? देखो 3 सवाल दिए हुए हैं। एक तो है एक उत्तल चतुर्भुज में, एक उत्तल चतुर्भुज, दूसरा है एक समषड्भुज और तीसरा है एक त्रिभुज। देखो बेटा एक उत्तल चतुर्भुज, जैसे उत्तल चतुर्भुज बना दिया, ये एक उत्तल चतुर्भुज हो गया। अब देखो इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विकर्णों की संख्या, देखो बेटा विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n ब्रैकेट n-3 बटे 2। n मीन्स होता है भुजाओं की संख्या। n मीन्स क्या होता है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब देखो बेटा इधर ध्यान दो, इसमें एक उत्तल चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 1 2 3 4, 4 भुजा होगी ना। अब सूत्र में जमा दो, n मीन्स होता है भुजाओं की संख्या, तो कितनी भुजाएं हैं? 4 ब्रैकेट 4 -3 बटे 2। समझ गए आप? सबसे पहले क्या हल करेंगे? ब्रैकेट, तो देखो 4 ब्रैकेट 4 में से 3 गया तो 1 बटे 2। भाई 4 को 1 से इंटू किया तो 4 बटे 2 बराबर 2। तो इसमें विकर्ण कितने आ गए? 2। देखो बेटा एक तो ये विकर्ण और एक ये विकर्ण, अंडरस्टैंड। दूसरा देखो समषड्भुज, समान षड्भुज है। देखो यानी ये भुजा जैसे 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 की, ये भी 2 की, ये भी 2 की, ये भी 2 की, ये भी 2 की। समझ गए आप? तो अब ध्यान दो, इसमें भी विकर्णों की संख्या का सूत्र पूछा है, विकर्णों की संख्या पूछी है, तो विकर्णों की संख्या बराबर, विकर्णों की संख्या बराबर वही सूत्र n ब्रैकेट n-3 बटे 2। सूत्र यदि आप याद करोगे तो सब सवाल हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो देखो n का मान 6 है ना, समषड्भुज है भी 6 है, तो 6 ब्रैकेट 6 -3 बटे 2 बराबर, देखो बेटा 6 और ब्रैकेट 6 में से 3 गया तो 3 बटे 2। इसका मतलब होता है जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इंटू होता है, 6 × 3 बटे 2 बराबर 6 × 18 बटे 2 बराबर 9 विकर्ण हो गए। इसमें कितने विकर्ण हो गए? 9। अब देखो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा, ऐसा होता है ना। अब त्रिभुज में विकर्णों की संख्या देखेंगे हम, विकर्णों की संख्या। देखो बेटा पहले ही बता देता हूं आपको, त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं। देखो कैसे? बराबर n, सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। देखो n का मान 3, त्रिभुज में 3 भुजाएं ना, 1 2 3, तो 3 -1 3 -3 सॉरी बटे 2। देखो बेटा 3 ब्रैकेट 3 में से 3 गया तो 0 बटे 2। भाई 3 को 0 से इंटू किया तो 0 बटे 2, अर्थात कितना आया? 0। तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। समझ गए बेटा? तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है कि n ब्रैकेट n-3, यदि किसी में भी विकर्ण पूछता है आपको तो भुजाओं की संख्या, n का मान होता है भुजाओं, n जो होता है उसका मतलब होता है भुजाओं की संख्या, तो n ब्रैकेट n-3 बटे 2 इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। ओके।